चल बेटी, अपने घर चल। नहीं, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। देखियो मेरी काजल तो नहीं फैला। कैसी रोन रोई शकल बना के रखी है तूने। मूवी तो है, उसका भाई सच में थोड़ी ना छोड़ के जा रहा है उसे। चलो बाबू, विधवा की साड़ी बेटा। क्या विधवा की साड़ी? चलिए, चलो। तू रो रहा है? नहीं, मैं नहीं रो रहा। रो रहा है, तू रो रहा है, रो रहा है। अभी क्या बोल रहा था? मूवी चल रही है, सच का थोड़ी ना हो रहा। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? बता। मैं नहीं रो रहा। मैं नहीं रो रहा। हो गया तुम दोनों का, तो चलो राखी बांध लो, फिर 1 बजे के बाद ग्रहण लग जाना है। हाँ हाँ हाँ, चल चल, जेब ढीली करने का टाइम आ गया है, पैसे निकाल ले। चल हाथ दे। बता, लड्डू खाएगा बर्फी? लड्डू कौन खाता है? बर्फी खिलाना। बर्फी खिलाना है, बर्फी। चल जेब ढीली कर अब, फटाफट जल्दी। एक ही नोट बचा था, वो भी ले ले तो। ये क्या है? भीख मांगी है मैंने तुझसे? हाँ, तो भिखारी को भीख ही देते हैं। यार मम्मी देख लो, 10 रुपए दे रहा है ये राखी में। अरे ऐसे थोड़े ना करते हैं, राखी का दिन है, बहनों का एक ही दिन तो होता है। चल 20 रुपए दे दे। मम्मी तू ये 10 रुपए पकड़ अपना, मुझे नहीं चाहिए, मिठाई खा लूंगी मैं। आ मत जाइयो अब लड्डू बर्फी मांगने के लिए। मत लेना। हो गई तुम्हारी तैयारी? हाँ सब रेडी है, चले? नहीं, चलना नहीं है। वो मौसी की लड़की आ रही ना पिंकी, तो वो भी तो तुम्हें राखी बांधेगी। अरे पहला रक्षाबंधन है ना तुम्हारा, भाभी को बांधती है ना राखियां। शादी के बाद मेरा पहला रक्षाबंधन है, कैसा सवाल हुआ आपका? 12 बजे के बाद तो ग्रहण लग जाना है, बताया तो था मैंने आपको। कब आएगा? चल के फटाफट से बांध के आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे। समझ नहीं रही हो, वो लोग भी तो आएंगी, मौसी की लड़कियां आएंगी, उनका पहला रक्षाबंधन है, वो देखेंगी, भाभी नहीं है तो फिर अच्छा लगेगा क्या? और बाकी तुम चिंता मत करो, मैंने मोहित को फोन लगा दिया है, आता ही होगा। आना नहीं, आ गया। वहाँ जीजा ने फोन घुमाया और मैं तेरी बाइक लेके आ गया। इंसान बन के तो आता ही क्या, बटन बटन खोल के आया हुआ है। शादी के बाद पहली बार बहन के घर पे आया है, शर्ट भी प्रेस नहीं करी। सुधर जा, मैं नहीं हूँ अब वहां पे तुझे देखने के लिए। बहन अगर मैं सुधर गया तो जीजा बिगड़ जाएगा। अरे साड़ी पहनी हुई है मैंने, पागल। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अच्छा मिठाई खाएगा? वही तेरी फेवरेट मंगवाई है, लड्डू और बर्फी। तुम लोगों का हो गया हो तो राखी वाखी बांधो, वो पिंकी भी आती होगी। हाँ हाँ बस बांध देती हूँ, है ना? ठीक है, बैठ, चल तू बैठ। एक बात बोलूं वैसे?
बोलो। गलत मत समझना, हाँ तुम्हारा भाई क्या है, शादी के बाद ना थोड़ा तरीके से मिलना चाहिए। तरीका मतलब कैसा तरीका? हम भाई बहन तो ऐसे ही मिलते हैं। मतलब जिस तरीके से वो सुबह तुमसे मिल रहा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये फोटोज भी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो। खैर छोड़ो, भाग दौड़ हो गई होगी सुबह से, तुम एक कप चाय बना लो, है ना? नैना, हेलो, हाँ प्लीज। मैं लेके आती हूँ। अरे भाई चाय ला दो, सर पकड़ रहा है। अच्छा, वो मैं बोल रही थी कि कल मोहित का बर्थडे है तो मुझे जाना पड़ेगा कल। कल जाना है? तुम अब बता रही हो? नहीं, वो आज रक्षाबंधन के लिए जाना था तो मैंने सोचा कल स्टे बैक कर लूंगी वहीं पर। आज तो नहीं जा पाए तो इसलिए कल चली जाऊंगी। वैसे भी हर साल मैं ही करती हूँ उसके बर्थडे का सब कुछ, सरप्राइज पार्टी एंड ऑल सब। अरे ठीक है, भाई का क्या बर्थडे मनाना। अच्छा ये बताओ, मेरा बर्थडे कब आता है? पता है? मेरा बर्थडे मनाओ ना, भाई के तो बनते रहेंगे। और शादी के बाद ना सिर्फ पति का बर्थडे बनना चाहिए, और पत्नी का भी। अरे मजाक कर रहा हूं यार, जाओ कल चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और प्लीज चाय एक बार और गर्म कर दो प्लीज। हाँ नमस्ते बुआ जी। अरे बुआ जी, आप ही का घर है, पूछ के आओगे क्या जी? आ जाइए। जी जी ठीक। मैंने 7 बजे बुलाया था। सुनो, आपका लंच मैंने रेडी करके किचन में रख दिया है, कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखे हैं। टाइम से खाना खा लेना। और हाँ, शाम को ना आप आ जाना, मम्मी ने बोला है, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहाँ जा रही हो? अरे भाई का बर्थडे है ना, आपको बताया तो था रात को। अरे हाँ, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? अरे मेरे ना बिल्कुल दिमाग से निकल गई। बुआ जी का फोन आया, उन्होंने बोला आने के लिए, मैंने हाँ कर दिया। मेरे को एकदम ध्यान से ही नहीं रही कि तुम भी जाने वाली हो, तुम्हारा भी प्लान है। तो फिर अब एक काम करो, तुम फोन कर दो उनको कि तुम नहीं आ पाओगी। कैसी बातें कर रहे हो? सब लोग वेट कर रहे होंगे घर पे, और मेरे बिना तो भाई केक भी नहीं काटता। अभी तक तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई थी। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं, और कल को तुम्हारे भाई की भी शादी हो जानी है। फिर अपनी बीवी के साथ बनाएगा वो बर्थडे अपना, तो तुम्हें थोड़ी ना बुलाएगा। लेकिन ये लेकिन वेकिन छोड़ो, खाने की तैयारियों में लग जाओ, बुआ जी आ रही हैं। और वैसे भी ये जन्मदिन सब बचपन में अच्छे लगते हैं भाई। चल चल चल, केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोमबत्ती तो जला ले पहले। अरे हाँ, मोमबत्ती, माचिस माचिस माचिस। लाइटर, हाँ लाइटर लाइटर। मम्मी 50 रुपए ले ली, 50। 100। चल डन, चला इन्हें जल्दी। चल काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। पहले से हटा दो। अच्छी लग रही थी वो, चल बुझा। अबे मोमबत्ती बुझा पहले, पागल। अरे रुक जा, बबली इसे दिखा तो दे, जो पैसे बचा बचा कर लेकर आई है इसके लिए। तू मेरे लिए गिफ्ट लाई है?
हाँ तो फिर क्या, पूरे साल एक एक रुपया डाल डाल के गुल्लक में पैसे जोड़ती है और तेरे बर्थडे वाले दिन सारे पैसे उड़ा देती है गिफ्ट के लिए। ये तो रिचुअल है इसका। अब मेरा कोई रिचुअल नहीं है। चुप कर। तुम दोनों भाई बहन कितना भी लड़ लो, लेकिन प्यार तो बहुत है दोनों के बीच। चल बाहर आ जा। चल बाहर क्या, तू हवाई जहाज लेके आई है मेरे लिए? क्या है, कहाँ लेके जा रही है? हवाई जहाज तो नहीं लेके आई तू मेरे लिए? हवाई जहाज भी ले आऊंगी, अभी फिलहाल के लिए तो इससे काम चला। तेरी, ये तो हवाई जहाज से ही बढ़िया है। इतने पैसे कहाँ से ले आई? बैंक तो नहीं लूट के लाई तू? बैंक नहीं लूटा, खून पसीने की कमाई से लिए। वाह, मैं तो ये चंडाल समझता था, तू तो देवी निकली। पैर कहाँ है तेरे? ये रे, आजा गिर जा पैरों में। और सुन ले, बाइक सिर्फ तेरे लिए नहीं है, जब बोलूंगी जहाँ बोलूंगी छोड़कर आएगा, समझा? बाइक से तो मैं तो जहन्नम तक छोड़ रहा हूँ। चल आजा, घुमा के लेके आता हूँ। अरे भाई, केक पे से मोमबत्तियां खत्म हो गई जल जल के। पहले केक कटिंग कर लो, उसके बाद घुमाना जहाँ भी जाना है नई बाइक पे। हाँ चलो आ जाओ। अबे यार, ये नौटंकी भी तो करनी है। हाँ चल चल, फिर बीकानेर चल के ना स्टोरीज बनाएंगे। चल आ रहा हूँ, काटते हैं। कैंडल बुझा पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा है केक बुआ जी, आपने बनाया? तो फिर बेकिंग तो मुझे बड़ी पसंद है। बचपन से ही सोचती थी कि बड़ी होकर शेफ बनूंगी, वो बेकरी वाला शेफ, केक वगैरह जो बनाते हैं। खैर छोड़ो, बचपन में तो हम कितना क्या कुछ सोचते हैं। जिंदगी की असली सच्चाई तो बड़े होकर ही पता लगता है। हम लड़कियों का भी कितना अजीब है ना बुआ जी, शादी के बाद अपना ही घर पराया हो जाता है। अचानक से अपने ही घर जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, लेकिन शादी के बाद ससुराल भी तो अपना घर बन जाता है। अच्छा, अगर ये मेरा ही घर है तो फिर मेरे ही घर वाले मेरे घर में गेस्ट की तरह क्यों आते हैं? नहीं है ना कोई जवाब? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे टीवी सीरियल में वो गोपी बहू करती है। चल मेरे लिए बढ़िया सी एक चाय बना दे, सर दर्द हो रहा है थोड़ा। बात करके कुछ बदल भी तो नहीं सकता। मैं चाय बना देती हूँ। हाँ बहन। हाँ भाई, कहाँ रह गया तू? आया नहीं अभी तक, मुहूर्त निकल जाएगा। बहन यार, मैं ना आ नहीं पाऊंगा। वो मेरा साला भी आने वाला है ना पूजा से राखी बनवाने, और फिर हमें कहीं जाना भी है। तुझे बताया तो था मैंने। तो फिर राखी? अरे बहन, राखी ही तो है। तुझे तो पता ही है ना, घर के बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे ही देखने पड़ते हैं। ऊपर से पूजा की पहली राखी है शादी के बाद की। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तू पोस्ट करवा दे, मैं खुद ही मांग लूँगा। गुस्सा कर रहा है मतलब? मम्मी अब आप देखो, 6 घंटे आने में लगेंगे, 6 घंटे जाने में लगेंगे, कल फिर मेरा कॉलेज है, प्रॉब्लम हो जाती ना। और इसको बोलो 1 साल नहीं राखी बांधूंगी तो क्या हो गया, राखी भेज तो दी है ना मैंने। अरे मम्मी, मासी की लड़कियां हैं, उनसे बंधवा लेगा इस बार राखी, और अगले साल तो फिर मैं आ ही जाऊंगी ना। ओ मैडम, ये रक्षाबंधन है, जब तक तू पहले राखी नहीं बांधेगी मैं किसी और से राखी नहीं बनवाऊंगा। कुत्ते, तू मेरे हॉस्टल कैसे पहुंच गया? इस दुनिया की कोई भी दीवार राखी वाले दिन एक भाई को उसकी बहन से मिलने से नहीं रोक सकती। ओ, बॉलीवुड के सस्ते
रणवीर कपूर, नौटंकी बंद कर। और ये बता, तू इतनी जल्दी यहाँ पहुंचा कैसे? रात को जब मैंने कॉल किया था तब तो तू घर पे था। बेटा तू बना ले बहाना, जिसको आना होता है वो कैसे भी आ जाता है। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, ये कैसे टपक गया सामने? बेटा वही तो बता रही थी कि ये सुबह 5 बजे ही निकल गया था। कहता 5 बजे निकलूंगा, आराम से 2 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा और ग्रहण से पहले राखी बंधवा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, बाय। तू पहुंचा कैसे इतनी जल्दी? वो देख, तेरे गिफ्ट से आया हूँ। ओ सैंडी होने की जरूरत नहीं है, तो टीना से मिलना था, उस बहाने तेरे पास भी आ गया मैं। अच्छा बेटा, तो लड़की के लिए आया है, बताओ मम्मी को अभी। ले, इतनी दूर से आया हूँ राखी बंधवाने के लिए, और तू लड़ ले ना, तू लड़ ले पहले। अच्छा सॉरी। ये ले राखी बांध दे, बढ़िया ही पोस्ट करवाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, हर साल राखी तो लाइव टेलीकास्ट ही बंधेगी। तू समझ रही है ना? हाँ समझ गई कि तू भी बड़ा हो गया है, तेरी भी अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज है। कोई नहीं, तू अपना एंजॉय कर, ठीक है अच्छे से। मैं इनको बोल के पोस्ट करवा दूंगी राखी। हाँ चल ठीक है, अगले साल पक्का मैं और पूजा दोनों आएंगे साथ में, वैष्णो देवी का ही प्लान बना लेंगे। हाँ चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना। बाय। हाय गाइस, तो फाइनली वीडियो आ गई है। इस बार प्रॉमिस नहीं किया था तो वीडियो आ गई। हर बार प्रॉमिस करते तो वीडियो नहीं आ पाती है, और आप मेरी हालत देख सकते हो, एकदम खटारा हो रखी है, बिकॉज सोई नहीं हो, रात भर से ट्राई कर रही हूँ कि सुबह वीडियो अपलोड कर दूँ, एंड फाइनली वीडियो आ गई है। दैट्स द गुड थिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा जस्ट एक थॉट था। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि स्टार्टिंग से, बचपन से बड़े होने तक हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वो जो बॉन्ड होता है हमारा, वो अचानक से चेंज हो जाता है। अगर आपकी कोई एल्डर सिस्टर जिसकी शादी हो गई है, या आपका कोई बड़ा भाई जिसकी शादी हो गई है, तो आप वो चेंज रिलेट कर सकते हो। बाकी आई नो रक्षाबंधन है, फेस्टिवल है, तो खुशियों भरा होना चाहिए, थोड़ा सा आसान चाहिए, बट मेरी आदत है थोड़ी सेंटी करने की। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर नए हो मेरे चैनल पर तो बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले पता लगे। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोई नहीं हूँ, मुझे सोना है। आउटरो बहुत बड़ा हो गया है, तो बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।